ठीक है ठीक है। आगे का नाम करो तुम। सर डीपीआई कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, क्या मामला है? मामला यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की डिवीजन बेंच द्वारा अक्टूबर 2024 में स्पष्ट विस्तृत आदेश पारित किया गया था कि जो आरक्षित वर्ग के, जिसमें एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग 50 छात्र हैं, इसमें लगभग इसमें 5 या 6 याचिकाएं दायर हुई थी जो कि मेरिट में अव्वल थे और प्रतिभाशाली छात्र होने के कारण इनको अनारक्षित वर्ग में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनके निवास से लगभग 700 से 900 किलोमीटर दूर पदस्थापना दी गई और उनसे कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस के आधार पर उनके गृह जिले में पदस्थापना दी गई। यानी उस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि जो मेरिटोरियस छात्र हैं इनके साथ अनजस्टिस हुआ है और इनको एक प्रकार से पनिश कर दिया, मतलब मेरिट बिकम डिमेरिट, ये उसमें कमेंट है। और डीपीआई कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए कि 4 सप्ताह के अंदर जो अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग उनको पदस्थापित किया जाए और जो उन्होंने स्कूल ऑप्ट किया है उस स्कूल में यदि पद खाली ना हो तो उस जिले के किसी भी स्कूल में डीपीआई के जो स्कूल हैं उसमें पदस्थापना दी जाए और समस्त कार्रवाई 4 सप्ताह के अंदर करने का स्पष्ट निर्देश दिया हाईकोर्ट ने। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से कमिश्नर डीपीआई द्वारा उक्त आदेशों की कंप्लायंस नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने डीपीआई कार्यालय में अप्रोच भी किया लेकिन उनको भी दुत्कार के इन्होंने वहां से चले जाने को कहा कि जो हमको करना है हम करेंगे। तो ज्ञात हुआ कि उसमें ना इन्होंने एसएलपी की है ना सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे है। तो इसमें कंटेम्प्ट फाइल की गई थी, कुछ दिसंबर में की थी, कुछ जनवरी फरवरी में दाखिल की गई। इन याचिकाओं में माननीय हाईकोर्ट द्वारा शिल्पा गुप्ता जो कंटेम्प्टी हैं उनको नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह के अंदर उसमें जवाब तलब किया था। 4 सप्ताह व्यतीत होने के बावजूद भी इन्होंने उसमें कोई रिस्पांस फाइल नहीं किया और आज उस याचिका की सुनवाई थी। उस याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय के जो शासकीय अधिवक्ता थे उनसे पूछा कि आपको क्या कोई इसमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त है, तो उन्होंने बोला कि सर हमको उसको इस मामले में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए। तो माननीय न्यायालय ने शिल्पा गुप्ता के विरुद्ध 10,000 रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया है और 23 मार्च 2025 को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया गया है। सर डीपीआई के द्वारा लगातार जिस तरीके से आरक्षण को लागू करने में गलतियां की जा रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि डीपीआई में कोई एक कानूनविद का पद निकालना चाहिए जो सही तरीके से आरक्षण लागू करा सके, क्योंकि हॉरिजेंटल आरक्षण, वर्टिकल आरक्षण के साथ साथ लगातार गलतियां हो रही हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और वास्तव में कि मध्य प्रदेश में लगभग शिक्षा विभाग की मैं अकेली बात कर रहा हूँ 3-3.5 लाख पद हैं और भर्तियों में स्वाभाविक है कि जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है उतना उनको नॉलेज नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो चूंकि महाधिवक्ता कार्यालय एक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है तो महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क करके आरक्षण नियमों को कैसे इम्प्लीट करना है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और आयोग भी बनाए गए हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है महत्वपूर्ण है। वैसे स्थायी पद न रखते हुए एक कमेटी बना सकते हैं प्रत्येक विभाग में कि जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों को वो मॉनिटर करे कि प्रॉपर इसमें आरक्षण नियमों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक कमेटी बनाई जा सकती है शासन के द्वारा मॉनिटर करने के लिए और मैं समझता हूं कि कमेटी में जो व्यक्ति होंगे वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी ओबलाइज करने के लिए कमेटी में आपने रख दिया, उसमें उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और जो विज्ञापन निकलते हैं, विज्ञापन निकलने से लेके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने तक पूरा मॉनिटर वो कमेटी करे और सुझाव दे। जहां गलती हो रही है तो उसको विधिवत सुझाव भी दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट के भी समय समय पे जो फैसले आते रहते हैं
उनकी भी जानकारी के अनुसार उसमें परिवर्तन करके और मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इसमें काफ़ी गड़बड़ियां हो रही, सभी विभागों में हो रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ियां हो रही हैं। तो ये आपका, मैं समझता हूं कि प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये सुझाव मैंने दिया था मुख्यमंत्री जी को। लेना चाहिए सर, लेकिन इस पे action मैंने है, क्योंकि ये सुझाव दिया था मुख्यमंत्री जी को कि आयोग बने हुए हैं, विज्ञापन की प्रति हर आयोग को जाना चाहिए, और फाइनल जब रिजल्ट बन के अपॉइंटमेंट आर्डर जारी होने की स्थिति में, लेटर जारी होने के पहले आयोगों से अप्रूवल भी ली जाए कि इसमें विधिवत आरक्षण नियमों का पालन हुआ है और ये सिलेक्ट रिपोर्ट सही है, माने सिलेक्ट लिस्ट सही है और उसमें दस्तखत होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा। इस पे अगर पालन हो जाए तो ये बहुत से मामले तो ऐसे ही रुक जाएंगे, क्योंकि हर मामले में यही होगा। आधे बचेंगे मामले, आधे। ठीक है सर, गाड़ी फंसी है, निकाल। हाँ, ठीक, थैंक यू।